जबलपुर से भी एक बड़ी खबर, जहां पास फेल का खेल जारी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पास फेल करने का मामला सामने आया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है, सूत्र बता रहे हैं। जांच समिति की रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है। माइंड लॉजिक्स कंपनी की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया गया है। कंपनी ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया। रिजल्ट से पहले मेल पर परिणाम आ जाते थे। परीक्षा नियंत्रक के मेल से कंपनी को नंबर भेजे जाते थे, तो मार्कशीट पर दर्ज किए जाते थे परीक्षा नियंत्रक से मिले नंबर, तब जाके वो रिजल्ट बनता था। तो जबलपुर में पास फेल का खेल, मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पास फेल करने का मामला सामने आया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी गई, सूत्र बता रहे हैं। तो जांच समिति की रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है। माइंड लॉजिक्स कंपनी की मिलीभगत से पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। कंपनी ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया, तो रिजल्ट से पहले मेल पर परिणाम आ जाते थे। तो बड़ी खबर आपको जबलपुर बता रहे हैं, बड़ा घोटाला, पास फेल का खेल। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी सीरियस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं। विजेंद्र, जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी गई, अब इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस आधार पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है फिलहाल? जी हाँ राहुल, आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि जबलपुर में स्थित है, वहाँ पर छात्र छात्राओं को पास फेल करने के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, जो एक तरह से पीएमटी फर्जीवाड़े या व्यापम फर्जीवाड़े की याद दिलाता है। इस मामले पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दे दिए थे और 3 सदस्यीय कमेटी ने, सूत्रों का ऐसा कहना है कि अपनी जांच पूरी कर ली है और ये अग्रिम कार्रवाई के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। देखना होगा कि किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो जांच के जो बिंदु हैं सूत्रों के हवाले से उसका जो खुलासा हुआ वो बेहद महत्वपूर्ण है राहुल। मसलन इसमें खुलासा हुआ है कि जो ठेका कंपनी थी जो कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट तैयार करने का काम करती थी, माइंड लॉजिक्स इन्फोटेक लिमिटेड, इसकी ओर से अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया और ख़ासतौर पर छात्रों के अंकों के लेन देन के लिए जिस तरह से एक डेटा इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है उसका पालन नहीं किया गया। और जांच में ये पता चला कि गोपनीय विभाग के कर्मचारी रिजल्ट घोषित होने से पहले ही इसे अपने मेल आईडी पर बुलवा लिए जाते थे और साथ ही साथ जो परीक्षा नियंत्रक थी यहाँ की, उन्होंने छुट्टी के दिन पर भी अपने मेल आईडी से कुछ नंबर्स जो है वो मेल किए ठेका कंपनी को और उसके बाद ठेका कंपनी इन नंबर्स को जो कि ईमेल के ज़रिए हासिल होते थे उन्हें छात्र छात्राओं के मार्कशीट्स पर चढ़ा देते थे। तो इसमें एक तरह से ये बड़ा खुलासा हुआ कि अनुबंध के शर्तों के विपरीत डेटा एक्सचेंज इंटरफेस का इस्तेमाल ना किए जाने से न सिर्फ रिजल्ट की गोपनीयता प्रभावित हुई है, संदिग्ध हो गई है, बल्कि इसमें यह भी आशंका जताई जा रही है कि निजी कॉलेजेस से बातचीत के बाद क्या कहीं इन तमाम रिजल्ट्स को मैनेज तो नहीं किया गया। राहुल, एक और बात इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच में ये भी सामने आई है कि ठेका कंपनी की ओर से आईपी एड्रेस का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर में नहीं किया जा रहा था, बल्कि इसके जरिए इसकी बजाय मैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि असुरक्षित माना जाता है और इसमें मैनिपुलेशन की पूरी आशंका है। तो तमाम बिंदु हैं जिस पर ये लगभग प्राइमा फेसाई पाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो तमाम कर्मचारी और गोपनीय विभाग के परीक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये फर्जीवाड़ा हुआ, जिसमें माइंड लॉजिक्स कंपनी की ओर से अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया और एक बड़ा खेल छात्र छात्राओं को पास और फेल करने के नाम पर किया गया है। जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है, ऐसा सूत्रों का कहना, और माना जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई इस मामले पर हो सकती है क्योंकि विपक्ष भी अब इस मामले पर मुखर हो रहा है। जी बिल्कुल, ये बेहद गोपनीय होता है और इसके बाद भी अगर इस तरह की का फर्जीवाड़ा सामने आए तो अब देखना होगा कि आखिरकार कार्रवाई क्या होती है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।